फंक्शन के बारे में। ये है काउंट फंक्शन एक्सेल में। ये एक डेटा सेट है, इसमें रोल नंबर है, नेम है, बच्चों का जेंडर है, और मैथ्स में मार्क्स है, फिजिक्स में मार्क्स है, केमिस्ट्री में मार्क्स है। तो एक सिंपल सा डेटा सेट मैंने गूगल से लिया है, जिसमें अब मुझे काउंट फंक्शन इस्तेमाल करना है। सपोज करो आपको काउंट करना है इस क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आप कैसे काउंट करोगे काउंट फंक्शन के इस्तेमाल से? तो आप लगाओगे इक्वल टू काउंट, और आप सारे रोल नंबर या किसी भी कॉलम को आप सेलेक्ट कर लोगे यहाँ से। ठीक है, इतने सेलेक्ट कर ले, यहाँ से एंटर करोगे, इक्वल टू 15। तो हमने क्या किया, इक्वल टू काउंट टाइप किया, टाइप करने के बाद ब्रैकेट ओपन किया, और आपने पूरी, इसको एरे बोलेंगे, पूरी एरे आपने सेलेक्ट कर ली, यहाँ से लेके 15 तक, यहाँ से लेके लास्ट तक पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया। और ये आपको दे देगा कि कितने बच्चे हैं क्लास में, अगर आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अगर हम काउंट फंक्शन की बात करें एक्सेल में, तो आप देखिए इसमें लिखा है काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज, इसको रेंज बोला है, नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट कंटेन्स नंबर। तो जितने भी नंबर वाली सेल्स होंगे उनको काउंट कर लेगा ये फंक्शन। मतलब ये है कि अगर मान लीजिए, अगर हम ये नेम का फंक्शन, नेम वाली रो है, नेम वाला कॉलम है, और नेम वाले कॉलम में अगर हम काउंट फंक्शन में लगाते हैं तो यहाँ रिटर्न क्या आ रहा है, वैल्यू आपका 0 आ रहा है, काउंट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, ये बात समझनी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ उन्हीं को काउंट करेगा जो नंबर होंगे। तो ये तो टेक्स्ट है, नाम लिखे हुए हैं, टेक्स्ट है, ये नंबर नहीं है, तो इनको काउंट नहीं कर रहा है। ठीक है, अब चलिए एक और उदाहरण से समझते हैं। सपोज करिए यहाँ पे नाम लिखे हुए थे, नीचे कोई नंबर लिखा होता है, एक नंबर लिखा हुआ है। अगर हम इस पूरे पूरे रेंज में काउंट फंक्शन लगा देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट ये हमको लौटा के देगा एक। क्यों? क्योंकि उसको एक नंबर मिला है और बाकी सारे टेक्स्ट हैं। तो याद रखिए, काउंट फंक्शन हमेशा नंबर को काउंट करता है, और उसके डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, जब भी आप काउंट फंक्शन टाइप करेंगे, काउंट टाइप करिए, अगर इसको डबल क्लिक भी कर देंगे तब भी ये फंक्शन आ जाएगा ऐसे ही अपने आप ब्रैकेट लग के, नहीं तो आप मैनुअली ब्रैकेट लगा सकते हैं। तो आप इस फंक्शन को देखिए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट कंटेन्स नंबर। तो ये सिंपल सा हो गया आपका काउंट फंक्शन। तो ये आपको किसी भी कॉलम में कितने नंबर्स हैं, किसी में रो में कितने नंबर्स हैं, वो काउंट करने में मदद करता है। अब सपोज करिए हम यहाँ पे मान लीजिए एक पहला स्टूडेंट है जिसका नाम है राखी। रोल नंबर से लेकर के आखिरी तक केमिस्ट्री में मार्क्स हैं, 6 कॉलम है यहाँ पे, ABCDE सब पे लगाते हैं, रिजल्ट आपका आया 4। तो 4 का मतलब ये हुआ कि आपका इसमें 4 नंबर है, 4 को काउंट करके दिया। राखी एंड जो फीमेल लिखा हुआ है ये टेक्स्ट है, इसलिए इसको काउंट नहीं करेगा। सो दिस इज अ वेरी बेसिक काउंट फंक्शन इन द एक्सेल।